आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 27 जुलाई की शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन पेपर है और ये सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का पेपर है। ठीक है, पहला सवाल आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि एक चार्ट गिवन है आपको जिसमें 5 कंपनीज हैं VWXYZ। यहाँ पे आप वैल्यूज इनकी देख सकते हो, किस किस की, डिमांड की और प्रोडक्शन की। ओके, पूछा है आपसे कि K% ऑफ द प्रोडक्शन की बात हो रही है जो है W का, अगर मैं K% निकालूं तो ये इक्वल हो जाएगा प्रोडक्शन किसके, Z के। तो यहाँ पे बात हो रही है, देखो K% यानी K इंटू W का प्रोडक्शन कितना है आपको, प्रोडक्शन रेड कलर से है तो 1600। तो ये 1600 जो वैल्यू है इसका अगर K% निकाला मैंने K/100, ये इक्वल हो जाएगा Z के। Z का प्रोडक्शन कितना है 2400, तो 2400 के इक्वल कर दो इसको। अब यहाँ पे सॉल्व करना है इसको आपको कि ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा, 8 से ये 2 बार और 8 से ये 3 बार, 300 बार। ठीक है, 2 से कटेंगे तो आपके पास 150 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो K की वैल्यू जो निकल के आ रही है आपके पास 150 हो जाएगी। आसान सा सवाल था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है आपसे कि एक पाई चार्ट गिवन है आपको। यहाँ पे पाई चार्ट में बोला है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 36 मार्बल्स अमंग 3 पर्सन्स, द नंबर ऑफ मार्बल्स जो माधुरी के पास है वो कितना है। आपको कि जो टोटल है ना, टोटल जो वैल्यू है वो क्या वैल्यू है आपको कि जो 36 जो वैल्यू है ये बेसिकली 360 डिग्री पर है। ओके, पूरा इस सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 360 का बन रहा है। अब आपको निकालना है किसका है, माधुरी के पास। माधुरी की वैल्यू कितनी है, माधुरी के पास 180 डिग्री, तो 180 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे। तो वैल्यू जो निकल के आ रही है 2 और 2 से ये कट जाएगा 18 बार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए कि अभय है वो किसी काम को 22 दिन में कर सकता है, निधि है वो 28% मोर एफिशिएंट है अभय से, तो नंबर ऑफ डेज निकालने हैं जिसमें निधि काम को कंप्लीट कर सके। तो आप कहोगे कि जो अभय है वो 22 में कर सकता है, 22 मैंने एलसीएम माना तो एफिशिएंसी इसकी 1 आ गई। निधि के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी आप बताओ, आपको कि 1.28। नेक्स्ट 22 जो काम है उसको 1.28 की एफिशिएंसी से करना है, डिवाइड कर दो, 2 जीरो ऊपर बढ़ गया, काट लो आप इसको। 16 से 6 से 8 से कट जाएगा ना, बताओ कितने से कटेगा, 8 से। हाँ ठीक है, 8 से ये 16 बार कट जाएगा और 8 से ये कट जाएगा, 8 दूनी 16, 6 56 और 8 पंजे 40। ठीक है, 16 से डिवाइड कर लो, 16 एकम 16। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास वैल्यू जो बन रही है यहाँ से 11। ठीक है, 16 से 112, 3/16। ऑप्शन पहला आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन अगला देखिए आप 4। ए वेरीज डायरेक्टली विद बी, ए की जो वैल्यू है वो वेरी करती है बी के अकॉर्डिंग। ए की वैल्यू 52, बी 91, देन ए यदि इतना तो बी की वैल्यू ए कितना होगा, बी यदि इतना। तो देखो सिंपल सा है कि अगर प्रोपोर्शनल की चीज़ें हैं तो अगर इसको हटाओगे तो आप एक कांस्टेंट लगाओगे, के मैंने लगा दिया तो ये वैल्यू इतनी आ गई। यहाँ से पहले सबसे पहले के की वैल्यू आप निकालोगे, के की कितनी आएगी 52, अगर ये है तो ये के और इसकी वैल्यू है 91, तो के की वैल्यू आपके पास यहाँ से निकल के आ रही है कितनी, 52 डिवाइड बाई 91। ठीक है, अब काट सकते हैं इसको, 4/7, ये के की वैल्यू आ गई आपके पास। अब यहाँ से अगेन आप दोबारा इस वाले इक्वेशन में रखोगे वैल्यूज इनकी, तो ए की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या हो जाएगी, के की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई है 4/7 है, और बी की वैल्यू आपको यहाँ पे 126 दे रखी है। ठीक है, तो सॉल्व कर लो इसको, 7 और ये 18 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आएगा। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ए कैलकुलेटर इफ शॉपकीपर अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 7%। इस पर 2 तरीके हैं, या तो आप सक्सेसिव लगा दो
सक्सेसिव लगाओगे तो 7 + 7 -7 × 7 बटे 100। यहाँ से नेट और डिस्काउंट कितना है फिर 500 पे लगा लो। या फिर दूसरा तरीका और एक और जो सोचने का, तो क्या कर सकते हो, 500 इंटू पहला डिस्काउंट 7% का है तो 93 डिवाइड बाई 100, दूसरा 93 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो। मल्टीप्लाई कर लो, देखो 5 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, 2 से ऊपर नीचे कर दो तो ये ऊपर तो 10 बन गया। या फिर इतना ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। 93 को 93 से मल्टीप्लाई किया, आप कहोगे कि ये 7 कम है। ये मल्टीप्लाई सब कुछ सिखा रखे हैं आपको पहले ही, ठीक है। तो ये पहला आ जाएगा 7 का स्क्वायर किया 49 और 93 में से 7 माइनस किया तो आपके पास 86 पहला ये बन रहा है। और इसको 5 से और करना है मल्टीप्लाई, तो ये 45 और ये 24, 30 2 32 और 40 और 3 43 और 2 छोड़ के पॉइंट लगा दो, आपके पास ऑप्शन हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एवरेज स्कोर है ना एक टेस्ट में 50 स्टूडेंट का 44 है, टोटल स्टूडेंट है 40% ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल्स और रेस्ट ऑफ द बॉयज़। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि देखो यदि मैंने 100 टोटल स्टूडेंट माने तो उसमें से बॉयज़ और गर्ल्स का आप मुझे बता दो संख्या कितना हो जाएगा। 40% गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने, आप हो गए 60 हो जाएगा। तो 3 और 2, बेसिकली मैं एक्चुअल नंबर्स पे नहीं जा रहा हूँ कितना मामला है, मैंने 3 और 2 ही मान लिया टोटल, कि मैंने 2 गर्ल्स हो गई 3 बॉयज़ हो गए, इस पे ही पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा। क्योंकि जब रेशो पे बात होती है ना तो एक्चुअल वैल्यू निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, उस पर भी कैलकुलेशन हो जाएगी। यहाँ पे ये 50 स्टूडेंट का कोई मतलब नहीं है कि एवरेज स्कोर है बॉयज़ का वो 20% लेस है गर्ल्स से। और तो मैंने क्या किया, एक्स मान लिया और गर्ल्स का ही पूछा है आपसे, तो एक्स बॉयज़ का कितना हो जाएगा 20% लेस, मतलब 0.8x होगा क्या, आपको भी बिल्कुल। अब मुझे बताओ एवरेज तो है वो आपका 44 है, तो एवरेज कैसे निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई किया, आपको हो गया 8 × 24 2.4x + 2x। इसका एवरेज कितने टोटल नंबर हैं, आपको 3 + 2 5, ये कितना है 44। बस इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू ही निकालनी है आपको। आपको यहाँ से हो जाएगा 4.4x बटे 5 बराबर 44। तो यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है कि ये इससे 10 बार कट रहा है और 5 का मल्टीप्लाई हो गया 50। तो x की वैल्यू ही पूछी थी आपसे, तो वो 50 आ जाएगा। तो बात समझ में आई आपको, ये जो वैल्यू दी है ना इसका कोई आवश्यकता नहीं है, इसके बिना भी हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा इसका पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो मोहन डिवाइड करता है 18935 बाई ए सर्टेन नंबर, इफ द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर ही गेट्स 102 and 65, देन द डिवीजर विल बी। तो बेसिकली देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर हिंदी में मैं बात करूं तो भागफल जो होगा ना आपका, अगर उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, भाजक से, और प्लस से इक्वल, तो ये बेसिकली भाज्य के इक्वल हो जाएगा। मतलब जो आपका डिवीजर है, ठीक है, उसको क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो आपके पास मिल जाएगा नंबर, आपके पास यहाँ पे जो पर्टिकुलर नंबर है वो वाला मिल जाएगा। तो क्वोशिएंट आपका है यहाँ पे कितनी वैल्यू 102, और जो डिवीज़र है आपका ये तो आपको निकालना ही है x, है ना, रिमाइंडर आपको 65 दे रखा है, और जो एक्चुअल नंबर है जो आपका है डिविडेंड जिसके बारे में बात करेंगे, भाज्य, ये है 18935। ये इधर जाएगा, माइनस कर लो, 65 माइनस करेंगे इसमें से 0.7881, डिवाइड कर लो इसमें 102 का। कितनी बार जाएगा देखो,
सबसे पहले एक बार तो जाएगा ही जाएगा, 102 माइनस किया आपको हो गया 6, 8 और ये 7। अगेन आपको 8 बार जाएगा क्या, 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 दूनी 16 और 8 कम 8 माइनस कर लो 1, यहाँ से आपके पास 2, 0, कितना बन रहा है ये 1, ये सॉरी 5 बन रहा है, ठीक है। और ये 5 बार जा रहा है पूरा पूरा इसका, तो 185 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्या बोल रहा है सवाल आपसे, 10a बराबर 4 10a बराबर 3, तो ये वैल्यू आपको निकालनी है। आप कहोगे कि 10a जो है ना, ये क्या है बेसिकली 3/4। एक छोटा सा ट्राइंगल अगर बनाओगे आप, तो उसमें अगर कहोगे ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5, ठीक। तो साइन और कोस की वैल्यू तो आपको पता चल गई है यहाँ से, तो वो निकाल दो और रख दो इसमें वैल्यूज। ये कोई पर्टिकुलर एंगल ए मान लो इसको। तो साइन की वैल्यू कितनी, कोस की वैल्यू बताओ पहले तो कोस का स्क्वायर कर दो, आपको 4 का स्क्वायर 16/25, क्योंकि बेस आएगा इसमें, और साइन में आ जाएगा आपके पास ये लंब परपेंडिकुलर, ये 9/25 माइनस कर लो, तो आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 9 बोल रहा है आपसे कि मोहन है वो परचेज करता है एक टेबल जिसका एमआरपी इतना है, डिस्काउंट इतना दिया, फिर बेच देता है इतने रुपए में, तो प्रॉफिट कितना हुआ। एट ए डिस्काउंट, ओके। तो इसने देखो इसको ख़रीदा कितने में है, बेसिकली आपको कि 10% के डिस्काउंट पे ख़रीदा है, तो 80 रुपये का इसको डिस्काउंट मिला होगा कहीं ना कहीं, तो मिला कितने में इसको 720 में, बिल्कुल ठीक है। 900 रुपये में इसको बेच दिया इसने, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया, माइनस कर लो इसमें से। आपको की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ रही है 180 रुपये, किस पर, 720 पर। कितनी वैल्यू बन रही है 1/4, और ये क्या होता है 25%। आगे, व्हाट वुड बी सिंपल इंटरेस्ट, कितना होगा ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपये 3 साल के लिए, रेट 8% का है। 2 लाख रुपये है, हाँ जी ठीक है, 2 लाख, ये हो गया 2 लाख 3 साल के लिए, रेट 8%/100, 2 0 से 2 0, 8 3 24, और 24 दूना 48, तो 48,000। सिंप्लीफाई, इसमें क्या है बताओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। 52 को 52 से करना है आपको कि 4 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 10 10 दूना 20, 0 2 25 और 2 27, 27 और 4, 48 को 48 से करना है। या फिर ऐसे सवालों में ये भी चीज़ कर सकते हो, ये तो एक सिंपल सा तरीका हो गया। देखो ये नंबर्स को मैंने आपको, ये तो रैंडम नंबर दे रखे हैं, इसमें तो एक कंसेप्ट भी लग रहा है, उसको भी कर सकते हो उस तरीके से। इसमें तो ये वाला कंसेप्ट लगा सकते हो आप, a² + b² और a² माइनस, बेसिकली ये फॉर्मूला है किसका, a² - b² का कंसेप्ट इन्होंने लगाया यहाँ पे। तो a + b क्या हो जाएगा 52 + 48, और दूसरा हो जाएगा 52 - 48, सीधा सीधा दिख रहा है 400 आंसर आ जाएगा। बाकी ऐसे नंबर्स का मैंने मल्टीप्लाई करना भी सिखाया है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक सम है 84,000 का, डिपॉजिट किया जाता है बैंक में, सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%, ओके। 3 साल के लिए कितना सिंपल इंटरेस्ट रिसीव होगा। देखो कैसे क्या करना है बेसिकली, 84,000 फॉर्मूला लगाना सीधा, 15% की रेट है और 3 साल का है मामला, ठीक। मल्टीप्लाई कर लो 45, 84 को मल्टीप्लाई करना है 45 से, 5 चौके 20, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 40 16 56 58, 5 40 सॉरी 32 37, 378, ऑप्शन नंबर पहला।
अगला सवाल बोल रहा है आपसे 13 कि 36 लीटर है of the 36 liters of 20% milk solution is mixed with 48 liter 10% milk solution, then what will be the percentage concentration final solution का। मिक्स एलिगेशन लगाएं इसमें। देखो 20% ये रहा आपका पहला, दूसरा है 10%, इसका कितना है 36, इसका कितना है 48। थोड़ा सा काट पीट कर सकते हो, 3 4, ये आपके पास 20 है ना, तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस, दोनों का सम 10 डिवाइड बाई 7, ठीक है, ये वैल्यू है। तो क्या वैल्यू होगी इसकी मिक्सचर की? आपको 3 यूनिट की निकाल लो तो 30/7 इतनी ज़्यादा होगी। सॉल्व किया, 4 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14, 6 56, 4.28, ये वाली वैल्यू इससे एडिशन में होगी तो 14.28 पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक सिल्वर पूजा की थाली है जो मार्क की जाती है 10,000 और फिर आगे डिस्काउंट दिया 10% का, 5% का। 5% का फर्दर एक और डिस्काउंट दिया, यदि पेमेंट है वो कैश में किया जाए तो फाइनल कितने में पड़ेगा, ये कितना पेमेंट करना है। देखिए समझिए, टोटल डिस्काउंट निकाल लो, फिर उसको 100 में से माइनस कर देंगे तो वो उसका परसेंटेज ले लेंगे, इससे वही वैल्यू आ जाएगी। तो 10% तो है ही, और 5 के 2 और लगा दिए, इनका नेट निकाला आपको हो गए 10 माइनस 0.25 आपको हो गए 9.75 बनेगा क्या पहली वैल्यू, बताओ। इसको इसके साथ दोबारा लगाएं तो ये वैल्यू पहली वाली वैल्यू बन रही कितनी, 19.75 माइनस 9.75 इंटू 10/100, तो बेसिकली वैल्यू बन जाएगी आपके पास 19.75, इसमें से माइनस करना है आपको 975, एट then 7, 10 then 7, 18.775। ओके, अगर मैं इसको 100 में से माइनस करूं, अब बताओ तो कितना बचेगा, ये आपको निकालना है। यहाँ पे 5 and 2 and here 8 ना, then 2, here 9, then 1, here 2, then 8, करेक्ट ना, ये वैल्यू बन रही है। तो बेसिकली क्या करना है हमको, ये जो वैल्यू आई है ना आपके पास 81.225, ये परसेंटेज है, इसका लेना है कितने का, 10,000 का बटे 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा आपका, तो 8122.5 आएगा क्या, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन 15वां बोल रहा है आपसे कि डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस 1200 किलोमीटर है एंड टू कवर द डिस्टेंस पर्सन एक्स टेक्स 5 घंटे लेसर देन पर्सन वाई, तो एवरेज स्पीड है 40 किलोमीटर लेसर देन दैट ऑफ एक्स, टाइम कितना लेगा वाई टू कंप्लीट दैट ट्रेवल। समझिए, डिस्टेंस के लिए बोल दिया कि 1200 किलोमीटर है, इस चीज़ के लिए मैंने आपको एक कंसेप्ट कराया था, आपको याद होगा, तो थोड़ा सा याद करो उसको, कि अगर डिस्टेंस आपको दे रखी है तो, और दूसरी चीज़ आपको स्पीडों का भी डिफरेंस दे रखा है और एक टाइम का भी डिफरेंस दे रखा है ना, निकालना क्या है आपको, ये चीज़ बताओ मुझे। एक्स टेक्स 5 घंटे लेसर देन वाई, एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर लेसर देन एक्स, तो ज़्यादा किसकी है, एक्स की ज़्यादा है स्पीड वाई के कंपैरिजन में, ये बात तो क्लियर है। और कितने है ये डिफरेंस जो है वो कितना है आपको, कि 40 किलोमीटर के बराबर है, इतनी बात तो समझ में आ गई आपको।
तो निकालना क्या है आपको, निकालना आपको ये है टाइम। वाई ने कितना टाइम लिया उस डिस्टेंस को कवर करने में। तो एक चीज़ बताओ मुझे, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या स्पीड आपको देने रखी है कि एक्स वाई बटे एक्स माइनस वाई इंटू टाइम का डिफरेंस टी डी। ये कितना आएगा, आप कहोगे कि एक्स वाई टाइम का डिफरेंस तो आपको दे रखा है, ये तो 1200 है। एक्स वाई आप बताओ यहाँ पे, एक्स माइनस वाई तो 40 दे रखा है, और टी डी कितना दे रखा है, 5 घंटे का डिफरेंस है। ये वैल्यू 8 आ रही है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 96, ये बेसिकली 9600 बन रहा है। अब कुछ ऐसा कर सकते हो आप इनका कि डिफरेंस 40 आए और मल्टीप्लाई करने पर आपका 9600 बने, ऐसा कुछ सोच सकते हो क्या आप? कितनी वैल्यू होगी इसकी, ऐसा कर सकते हो, इसके फैक्टर्स बना लो। ये बन रहा है क्या, मुझे बताओ, ये फैक्टर बन रहे हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है 120 और y की वैल्यू आ रही है 80। टाइम कितना लगेगा y को ट्रेवल करने में, y की स्पीड तो आपके पास 1200 की डिस्टेंस है, 80 से कवर करना है, तो 15 घंटे लगेंगे क्या। और ये जो फॉर्मूला है ये मैंने आपको अच्छे से डिस्कस किया था, आपको याद होगा। इसके रिगार्डिंग 2 फॉर्मूले डिस्कस किए थे बेसिकली हमने डिस्टेंस के लिए। कौन कौन से, कि स्पीडों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई स्पीडों का डिफरेंस इनटू टाइम का डिफरेंस। दूसरा फॉर्मूला भी था एक और, स्पीडों का मल्टीप्लाई बटे टाइम स्पीडों का एडिशन। तो यहाँ पे भी जो टाइम है ना वो भी टोटल टाइम आएगा, टी। बस ये ध्यान रखना, अगर टाइम डिफरेंस है तो स्पीडों का डिफरेंस, टोटल टाइम है तो यहाँ पे भी टोटल आएगा। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है इस कंसेप्ट में, तो आप टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला हमने चैप्टर पढ़ा था मैथ्स कंप्लीट फाउंडेशन बैच में, तो उसमें ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया था वहाँ पे, वो भी देख सकते हो क्लास में। देखिए, ए बेचता है एक आर्टिकल को बी को एट ए गेन 16%, बी बेचता है सी को लॉस पर 15% के, सी बेचता है इसको डी को 20% पर प्रॉफिट पर। तो यहाँ से स्टार्ट करो, ए से पहला केस हुआ है वो 16% का प्रॉफिट है, देन बी आ गया, बी ने फर्दर इसको 15% का लॉस पे बेचा है, फिर सी आ गया और सी ने फर्दर इसको 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया। ठीक हो, यहाँ तक ठीक है। प्रॉफिट अर्नड बाय सी के द्वारा, तो सी तक पहुँचने के लिए मैंने क्या माना, इसको पूरे स्टार्टिंग में 100x मान लिया, तो यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू 116x इसको मिला। अब इस पे 15% का मैं क्या करूँगा, 15% का इसको क्या हुआ है, घाटा हुआ है ना, ठीक है। और सी ने इसको बेचा है, अर्न किया है एट ए गेन 20%, ओके। तो 15% इसमें से माइनस करना पड़ेगा, 15% निकाल लो 116 का, पहले 15 90 आ रहा है ना, 15 और 9 24 24 और 15 और 2 17, ये माइनस कर दो बेसिकली इसमें से 116 में से कितनी वैल्यू बनेगी, आप कहोगे यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 60, ये माइनस किया तो बेसिकली यहाँ पे 8, तो ये 8 बनेगा, T2 तो ये 98.860। इस पे फर्दर मुझे 20% निकालना है क्योंकि वही एक्चुअल में इसका प्रॉफिट है। 20% इसका निकाला 98, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो सीधा, 98.6 को 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16 और 1 17 और 9 दूनी 18 और 1 19, 19.72। ये जो है ना 19.72, ये क्या है आप मुझे बताओगे। ये जो 19.72 है ये बेसिकली क्या है, प्रॉफिट है सी का।
और जो प्रॉफिट है ए का वो कितना है, वो 16% है। माइनस कर दो दोनों को, आपको कि माइनस किया तो बेसिकली यहाँ से वैल्यू आ रही है 3.72 आ रही है क्या, 3.72 है ना एक्स में, 3.72 एक्स ये जो वैल्यू है ये बेसिकली 248 के इक्वल है। पॉइंट हटा हो गया आप यहाँ से, तो 2 जीरो यहाँ पे बढ़ जानी है ना। तो एक्स की वैल्यू निकाल लो, इसको हटाओ यहाँ से, 3 इधर लेके आ जाओ। 4 से काट सकते हो क्या, 4 9 36, 4 3 12 और 4 6 24 और 4 दूनी 8 डबल जीरो, 31 से कट जाएगा ये बेसिकली 200 और 31 से 300, तो 200/3 आ रहा है एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली है ना, 200/3। अब जो लॉस है वो बी के द्वारा कितना हुआ है ये आपको कहीं ना कहीं निकालना है। तो ये जो लॉस हुआ है ये तो बेसिकली 17.40 है, मल्टीप्लाई कर दो इससे एक्स से, तो 17.40 इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 200/3 से, 3 से कट रहा है क्या, 15 3 8 24, हाँ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। मल्टीप्लाई कर लो अब इसको, आपको हो गया ये तो 116 बन रहा है और पॉइंट तो हट जाएगा, एक जीरो रह जाएगा, तो ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा करेक्ट। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन है लेकिन चीज़ें समझ में नहीं है आपको, जो बोल रहा है वैसे वैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं आगे। मेल्टिंग ए हेमिस्फीयर 7 रेडियस है, स्मॉल आइडेंटिकल स्पेयर्स बनाने 4 रेडियस क्या होगा उनका। हेमिस्फीयर को पिघलाया है, हाँ जी हेमिस्फीयर को पिघलाया है, तो आपको हो गया 2/3 पाई आर क्यूब, और इससे 4 बनाने बेसिकली, और वो भी 4 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, आर तो आर ही मान लो। 3 से 3 कट जाना है, कोई दिक्कत नहीं, पाई से भी कट जाना है, ये 1 2 से ये 2 कट जाएगा। तो बेसिकली रेडियस है ना, यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं बटे में सबके 2 आ जाएगा, ये 8 बन रहा है ना यहाँ पे, तो 7/2 आ जाएगी रेडियस, क्योंकि आर का क्यूब है ना, 3.5 आ जाएगा आंसर। 18 क्या बोल रहा है आपसे, एक ग्राफ दे रखा है, बार ग्राफ, ठीक है। सपोज स्टूडेंट आर डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स, ए और बी, 2 ग्रुप में बांट दिया इनको, विद दोज इन ग्रुप ए चूजिंग वन ऑफ रेड ग्रीन ऑरेंज पिंक एज फेवरेट कलर। जो बी में है एनी ऑफ द 4 कलर्स आर दियर फेवरेट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर इन ग्रुप ए एंड देन इन ग्रुप बी एज पर बार ग्राफ। कितने ज़्यादा हैं, ओके समझिए यहाँ पे जैसा सवाल ने बोला पहला वैसी कंडीशन लगाइए। विद दोज ग्रुप ए में जो है वो उनका रेड कलर ग्रीन और ऑरेंज पिंक, रेड 10 ग्रीन 6 ऑरेंज, रेड ग्रीन ऑरेंज एंड पिंक। ऑरेंज का तो आपके पास 4 दिख रहा है, पिंक का आपके पास 7 दिख रहा है, तो ये 27 हो रहा है ये तो। अदर देन 4 कलर्स, इनके अलावा जो भी है बाकी का उनका बचा, तो बाकी का एक ये बच रहा है आपका, ये 7 है, ये बच रहा है आपके पास, ये भी 7 है, ये बच रहा है आपके पास 5 है, और ये बच रहा है 6 है। 11 और 14 25 25, डिफरेंस दोनों का 2। जो 4 से डिविजिबल नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट देखना है, डिविजिबल है 8, ये भी डिविजिबल है 8 1, ये नहीं है, तो ऑप्शन आपका सेकंड। ए बी सी है
जो मिड पॉइंट है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स के, एक्स वाई ए जेड कुछ इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। एक्स वाई का है ए, वाई जेड का है बी और ये सी। एरिया ऑफ एक्स वाई जेड पूरा जो बड़ा है ना, इसका एरिया है 8464 एरिया ऑफ ए बी सी। आपको पता है इस तरीके का अगर ये मिड पॉइंट हो ना तो ये 4 बराबर ट्रायंगल में टूट जाता है, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करना है सीधा सीधा। ऑप्शन नंबर पहला, ये मैंने आपको बहुत पहले से अच्छे से करा रखा है। एक गुड्स ट्रेन है, ट्रैवल कर रही है एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड पर, क्रॉस करती है 2 पर्सन को सेम डायरेक्शन में इतने इतने सेकंड में। फर्स्ट पर्सन है जो इतनी स्पीड से चल रहा है, दूसरा पर्सन है वो इतनी स्पीड से, तो ट्रेन की स्पीड निकालनी है। देखो ट्रेन की जो डिस्टेंस है वो तो बराबर रहेगी दोनों केस में, तो वो वाला कंसेप्ट लगाते हैं। डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा आपका स्पीड इनटू टाइम। स्पीड रिलेटिव होगी, रिलेटिव मैंने ट्रेन की स्पीड मानी x, ठीक है, x, क्योंकि ट्रेन क्रॉस कर रही है इनको तो ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी। x माइनस पहले वाली 5.85, इसको टाइम लग रहा है बेसिकली ये 11.6। दूसरी जो है केस x माइनस 6.3, इधर जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है आपके पास 11.8। इसको थोड़ा सा काटा आपने तो आपको हो गया यहाँ से वैल्यू बन रही 58.8 आ सकते हो आप, और यहाँ से वैल्यू बन रही 59। मल्टीप्लाई कर लो, x की वैल्यू तो x ही निकल के आ रही है क्योंकि दोनों माइनस हो जाएंगे, और बेसिकली ये इधर आएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव ज़्यादा बड़ी रहेगी, वैल्यू ये छोटी रहेगी। ओके, तो बेसिकली बन रहा है देखो 630 मल्टीप्लाई 59, 9 27, 2 54 और 5 59, 69 2 71 71, और ये 30 37 3717 3717, और इधर मल्टीप्लाई किया 585 58 40 4 64 और 25। ओके 64 और 25 कितना हो जाएगा, और उसमें 4 और जोड़ना है, 9 89 और 4 93 93, 40 और ये 40, ठीक है 80 89 25 और 8 33, इतनी वैल्यू बन रही है इधर, ठीक है। तो इसमें पॉइंट 2 छोड़ के लग जाएगा, इसमें पॉइंट 1 छोड़ के, तो 339.3 ये माइनस कर लो, 4 2 और यहाँ पे जगह 4 तो 3, 32.4 आएगा आंसर आपका। देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 22, न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इंक्रीज बाय 12%, डिनोमिनेटर रिड्यूस किया 8%, नया फ्रैक्शन ये बना, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था। देखो फ्रैक्शन मैंने मान लिया एक्स वाई, पहला 12% इंक्रीज़ किया तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 112 हो गया है वो यूनिट, 112%। इधर रिड्यूस किया तो इसको बोल दूँ 92। देखो परसेंटेज है दोनों तरफ से, बटे 100 दोनों तरफ आएगा तो वो कट जाएगा बेसिकली 16/17। ओके, काट सकते हो इससे 7 बार, तो मल्टीप्लाई कर लो 17 119 और 92, यही आंसर हो जाएगा आपका पहला। 23 देखिए ABC है, कर सकते हैं 20 दिन 30 दिन 60 दिन में, तो ये A हो गया 20 दिन, B हो गया 30 दिन और ये C हो गया 60 दिन। टोटल मैंने 60 ही मान लिया। इसकी एफिशिएंसी आ गई 3, इसकी आ गई 2, इसकी आ गई 1। आगे क्या बोला है कि हाउ सून कैन द वर्क बी डन बाई A असिस्टेड बाई B एंड C इन ईच
एवरी अल्टरनेट डे। ए जो है बेसिकली मदद करता है बी और सी की, अल्टरनेट डेज पे करता है, इस तरीके से काम चलता है। सॉरी, ए की मदद की जाती है बी और सी के द्वारा। तो कुल मिला के क्या हो रहा है कि पहले दिन क्या हुआ, फर्स्ट डे ए के साथ आया बी, ए प्लस बी, तो कितना काम हुआ 5। दूसरे दिन क्या हुआ, ए की मदद की सी ने, ए प्लस सी, दूसरे दिन काम कितना हुआ 3 + 1 4। तो 2 दिन में मिला के कितना काम हुआ आपको कि 9 काम हुआ है। यहाँ तक पहुँचना है आपको हो गए। ऐसा करो, यहाँ तक पहुँचने के लिए हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करें। 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54। बताओ 9 7 = 7 बार तो नहीं होगा, 6 से कर लो तो 12 डेज आ जाएगा इधर, और 6 से इधर किया तो 54। इतना तो हो चुका है काम। अभी बचा कितना है आप बताओ मुझे, आपको कि अभी भी 6 काम बचा हुआ है। और कौन करेगा इसको, अभी आएगा दोबारा ए और बी, तो ए और बी ने 5 काम कर दिया, तो 13 दिन हो गए। एक काम बचा हुआ है अभी भी, इसको कौन करने आएगा, ए और सी 4 की एफिशिएंसी से। बेसिकली 13 तो टोटल दिन, और 1/4 ये फ्रैक्शन, 13 × 4 = 52 और 1 53, 53/4, ऑप्शन नंबर 4। 24 क्या बोल रहा है कि ए बी सी जो है ना, पी क्यू जो है मिडिल पॉइंट है साइड ए बी और ए सी पर, कुछ इस तरीके से। आर जो है पॉइंट है पी क्यू पर इस तरीके से कि यहाँ पे कहीं आर है, ये 1:4 है। पी आर जो है ना ये 5 सेंटीमीटर है, तो बी सी ये निकालना है। देखो समझो चीज़ों को क्या हो रहा है यहाँ पे। यदि ये 5 है तो आप ये तो बता सकते हो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको ये 20 हो जाएगा, क्योंकि 5 × 4 = 20। तो पूरी वैल्यू पी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी आप मुझे बताओ, आपको पूरी वैल्यू आ जाएगी इसकी 25। अब ये चूँकि इनका मिड पॉइंट है ये, तो ये हाफ होगा इसका, तो बी सी कितना हो जाएगा, 10 डबल हो जाएगा बी सी, इसका 50 हो जाएगा सीधा सीधा। रेशो है राहुल की एज का एंड हिज सन अमन का, और 9:1 है, ये राहुल और ये अमन, 9:1 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द ईयर एज इज 144। ओके, तो प्रोडक्ट किया मैंने, तो 9 बेसिकली x मान लो इसको, तो 9x² = 144। तो x की वैल्यू यहाँ से आप मुझे बताओ 16, तो 4 आ रही है निकल के, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनकी एक्चुअल वैल्यू आप निकाल लोगे। यहाँ से आ जाएगी इसकी ये 4, इसकी आ जाएगी 36। 4 साल के बाद उनकी सम एज का कितना हो जाएगा आपको के 36 और 40। अभी एक्चुअल में इनकी 40 है, 4 साल बाद दोनों की जो 4 ऐड होगी तो 8 और ऐड कर दो तो 48 हो जाएगी फाइनली इनकी एज, इनका सम। तो ये पूरे आपके यहाँ पे 25 क्वेश्चंस कवर होते हैं। थैंक यू सो मच।